वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। उपभोक्तावाद की संस्कृति इस पाठ के लेखक है श्यामचरण दुबे। सबसे पहले हम लेखक श्यामचरण दुबे, इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। लेखक श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रगण्य समाज वैज्ञानिक रहे हैं और उनका देहांत सन 1996 अर्थात 1996 में हुआ था। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनके प्रमुख पुस्तकें हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक के अलग अलग किताबों के नाम लिखे गए हैं और यह सारी चीजें आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। उनके द्वारा प्रमुख कौन सी किताबें हैं? मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालय में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर भी रहे हैं। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय है। आज का हमारा जो पाठ है, यह हमारे समाज का एक ज्वलंत विषय पर आधारित ही है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित अनेक लेखों में बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। देखते हैं आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, उसका थोड़ा सारांश देख लेते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति, यह एक निबंध है। इस निबंध में बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को लेखक ने प्रस्तुत किया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, अर्थात हम सिर्फ विज्ञापन को देखकर वह वस्तु अच्छी है या बुरी है, उसके गुण दोष, इसके बारे में बिना सोचे हम उस वस्तु को हम खरीद लेते हैं। उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी को हम नहीं देखते। संपन्न और अभिजात वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। अब देखिए, जो संपन्न और अभिजन वर्ग जो होता है, उसकी जीवन शैली को अपनाते हुए जो सर्वसामान्य जनता होती है, आम जनता, जिनकी हैसियत भी नहीं होती उन वस्तुओं को खरीदने की, लेकिन अनुकरण और विज्ञापन का जो प्रभाव उनके मन पर होता है, उसके कारण वह उन अनचाहे वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं। यह सभ्यता के विकास का चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने समाज के एक नए समस्या का वर्णन किया है कि आज उपभोक्तावाद की संस्कृति इतनी बढ़ावा देती जा रही है कि मनुष्य के हमारी जो परंपरागत आई हुई संस्कृति का वहां पर ह्रास होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और यह उपभोक्तावाद की संस्कृति समाज में अशांति और विषमता भी बढ़ाती जा रही है कि देखो, इसके वजह से उच्च नीच की भावना भी बढ़ती जा रही है। अब हम उपभोक्तावाद की संस्कृति, इस पाठ के जो लेखक हैं उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की। फिर सारांश के बारे में भी हमने पाठ का सारांश भी संक्षिप्त में देख लिया है। अब हम पाठ के परिच्छेदों के द्वारा, इस पाठ के द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, यह पढ़ते हैं।
तो बच्चों, हम अब पाठ की शुरुआत करते हैं। हमारे पाठ का शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद का अर्थ क्या होता है कि उपभोग ही जिसके जीवन का लक्ष्य होता है, वह अपने जीवन के लक्ष्य को उपभोग ही मानते हैं। तो ऐसी जो परंपरा चलते आ रही है, ऐसी जो संस्कृति चलते आ रही है, उसे हम कहेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब देखो, पाठ की शुरुआत में जब लेखक ने शीर्षक दिया है तो उसके बाजू में कुछ चीजों को नाम दिया है। जैसे कि विज्ञापन में हम देखते हैं कि अलग अलग ऑफर आते रहते हैं और जरूरत न होने पर भी उन ऑफरों को देखकर हम उन चीजों को खरीदते हैं। तो ऐसी जो यह परंपरा चलती आ रही है उसे हम कहेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब देखते हैं पाठ के द्वारा हमें लेखक क्या कहना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। अब देखिए, बदलना, परिवर्तन होना, यह समाज का नियम है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है समाज में, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। चाहे वह खान पहन की चीजें हो, वेशभूषा के हो, हमारे रहन सहन के तौर तरीके हो, सब में हमारे परिवर्तन होता आ रहा है। अब हम देखते हैं कि जब हमारे नाना नानी, दादा दादी जी, इनकी जो पीढ़ी, ये जो लोग थे, उनके जीवन, उनके समय का जो जीवन था वह अलग था। हमारे माता पिता, इनके जीवन का समय अलग था। और अब हमारे समय का जो जीवन शैली है, जो देखते हैं हम आजू बाजू के जो तौर तरीके हैं, उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित करे। एक नई जीवन शैली का अर्थ क्या होता है? जीवन जीने के तौर तरीके। अब देखो, तौर तरीके हम अगर घर में, अगर हमारी ज्वाइंट फैमिली होती है तो हमारे जो नाना नानी, दादा दादी, उनके जीवन शैली के, उनके जीवन जीने के तौर तरीके अलग होते हैं। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनके जीवन जीने के तरीके अलग होते हैं। हमारे माता पिता, इनके जीवन जीने के तरीके अलग होते हैं। और आज के हमारी पीढ़ी के लोगों के जीवन जीने के तरीके अलग होते हैं। अब आपकी जो पीढ़ी है, अब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के जीवन जीने के तौर तरीके में परिवर्तन हो गया है। लेकिन हम जब आपके उम्र के थे तो उस समय हमारे जीवन जीने के तौर तरीके में अलगाव था। अब आप देखो, कक्षा 8, 9, 10 में जाते हैं तो आपके पास मोबाइल आ जाते हैं। मोबाइल के सारे फंक्शन आपको आसानी से पता चल जाते हैं। लेकिन हम जब आपके उम्र में थे तो उस समय तो मोबाइल का प्रचलन भी ज्यादा नहीं था। तो इस प्रकार से देखो, एक अलग अलग पीढ़ियों में, अलग अलग समय के अनुसार जीवन जीने के तौर तरीके में परिवर्तन होता है। और उन्हीं परिवर्तनों का उनके जीवन शैली पर वर्चस्व स्थापित हो जाता है। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे कि एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित करिए। तो आज के इस युग में, आज के इस आधुनिकता के युग में, परिवर्तन के इस युग में लोगों के जीवन शैली का जो तौर तरीके हैं, उनका वर्चस्व उनके पूर्ण जीवन शैली पर स्थापित हो गया है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, अर्थात वह है उपभोक्तावाद का दर्शन। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारी जीवन शैली में परिवर्तन होता आ रहा है, तो उन परिवर्तनों के साथ साथ एक जीवन दर्शन शास्त्र में भी परिवर्तन आ रहा है। जीवन जीने के जो तौर तरीके हैं, उसमें जो सभ्यता, संस्कृति है, उसमें भी तौर तरीके में परिवर्तन आ रहा है। तो लेखक क्या करे कि उसमें वो जो नया जीवन दर्शन है, उसमें कौन सा नया जीवन दर्शन आ गया है? उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कारखानों में जो नए नए वस्तुएं बनाए जाते हैं, उन नए वस्तु बनाने की क्रिया को हम कहेंगे उत्पादन। तो इस प्रकार से उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। क्यों? क्योंकि खरीदारी भी तो बढ़ी गई है ना लोगों के द्वारा। उत्पादन बनाने के बाद अगर लोग खरीदते नहीं है तो इतना उत्पादन नहीं बनाया जाता है। लेकिन अब जैसे ही उत्पादन बनाया जाता है कारखानों के द्वारा, लेकिन लोगों के द्वारा वह तुरंत खरीदा जाता है और समाप्त होने की वजह से फिर से उस उत्पादन की डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए। अब देखो, जो नए नए उत्पादन, जो नए नए कारखानों में वस्तुएं बनाए जाते हैं, वह किसके लिए है? वह समाज में रहने वाले सारे लोगों के लिए है।
यह उत्पादन आपके लिए, हमारे लिए है, आपके भोग के लिए, आपके उपयोग के लिए है। आप भोग करते हो ना, उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं और इसीलिए तो यह वस्तुएं हम खरीदते हैं आपके सुख के लिए। अब देखो आज हम देखते हैं कि हमारे सुख सुविधा के हर चीज, हर वस्तुएं हमारे सामने मौजूद होते हैं। सिर्फ हमारे पास पैसे होने चाहिए। पैसे देने से सारी सुख सुविधाएं हमारे घर पर तुरंत आ सकती है। सुख की व्याख्या बदल गई है। अब देखो लेखक कह रहे कि सुख की व्याख्या अर्थात सुख की डेफिनेशन बदल गई है और अब व्यक्ति के अनुसार सुख की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। अब व्यक्ति के अनुसार, उनके आर्थिक स्थिति के अनुसार भी उनकी डेफिनेशन अलग हो सकती है। अब देखो समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं। कुछ अमीर लोग रहते हैं, उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, तो कहीं पर गरीब लोग रहते हैं। अब गरीब लोगों के लिए सुख की डेफिनेशन अलग होगी और जो अमीर लोग हैं, जो सुख सुविधा युक्त जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए सुख की डेफिनेशन अलग रहेगी। अमीर लोगों के लिए जिनको 2 वक्त का खाना भी सही समय पर नहीं मिलता है, ऐसे लोगों के लिए सुख की डेफिनेशन क्या होगी कि उनके लिए एक पूरा पेट भर 2 वक्त का खाना मिलना, यह उनके लिए सुख की डेफिनेशन होगी। लेकिन जो अमीर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए सुख की डेफिनेशन क्या होगी? उनके जीवन में हर रोज नए नए सुख भोगने वाले, सुख उपभोग करने वाले चीजों को, वस्तुओं को लाना, यह उनके लिए सुख की डेफिनेशन होगी। तो व्यक्ति के अनुसार सुख की व्याख्या भी बदलती रही और आज देखते हैं हम सुख की, जहाँ पर एक समय था लोगों के लिए सुख सुविधा की व्याख्या क्या थी कि प्रमुख जो वस्तु, मूलभूत जो आवश्यकता होती थी मनुष्य की, कौन सी होती थी? अन्न, वस्त्र, हवा, पानी, यही मूलभूत आवश्यकता होती है। लेकिन आज देखा जाता है लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं के नाम भी बदल गए। उनके लिए सारी सुख सुविधा के जो साधन होते हैं, वही वस्तुओं में ही लोग अपना सुख ढूंढते रहते हैं। उपभोग, भोग ही सुख है। अर्थात यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि उपभोग और भोग, जो हम चीजें बनाई जाती है, जो हमारे लिए है, उसका उपयोग करना, यही हमारे लिए सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। अब देखो बदलाव, परिवर्तन आना, यह समाज का नियम है। लेकिन ये जो परिवर्तन आता है ना, वह सूक्ष्म रूप से आता है, वह हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका परिवर्तन आया हुआ है, उसको हम अनुभूत कर सकते हैं। तो ये लेखक कहते हैं कि ये जो बदलाव आया होता है वो सूक्ष्म रूप से आता है और उसमें नई स्थिति निर्मित होती है। उत्पाद तो आपके लिए है, पर यह आप भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। अब देखो जो अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है, कारखानों में जो नई नई सुख सुविधा के साधन बनाए जाते हैं, वह साधन हमारे लिए होते हैं, लेकिन हम इस सुख सुविधा के, इस एडवर्टाइजिंग के युग में, इस आधुनिक युग में हम यह भूल जाते हैं कि उत्पादन हमारे लिए होते हैं। लेकिन हम क्या कर जाते हैं, जाने अनजाने में आज का माहौल अर्थात आज का वातावरण, आपका चरित्र भी बदल गया है, हमारा वातावरण भी बदल गया है और हम क्या करते हैं, आप उत्पाद को समर्पित हो जाते हैं। अर्थात जो वस्तुएं हमारी सुख सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, हम यह भूल जाते हैं, हम ऐसा लगने लगा है कि उन वस्तुओं के लिए हम बने हुए हैं। हम क्या करते हैं, उत्पाद को ही समर्पित होते जा रहे थे। अब देखिए सुख सुविधा के लिए अगर उदाहरण देना पड़े तो हमारे लिए कितने ऐसी चीजें होती कि उनकी जरूरत न होने पर भी हम सिर्फ क्या करते हैं, मॉडर्न युग के लिए, जैसे फैशन बदलती जाती है, फैशन बदलने के लिए हम जब जैसे नए नए उत्पादन हमारे सामने आ जाते हैं, बिना वजह, बिना जरूरत, आवश्यकता न होने पर भी हम उन वस्तुओं को दिन ब दिन खरीदते रहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इन परिच्छेद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। बच्चों, जो परिच्छेद हमने पढ़ा उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। उपभोक्तावाद, उपभोग को ही लक्ष्य मानना। उत्पादन, कारखानों में माल वस्तुएं तैयार करना। उत्पाद, उपभोग के लिए तैयार माल। माहौल, वातावरण। समर्पित, मन को कहीं लगाना। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से जो वस्तुएं बनाई जाती है उसका हमारे जीवन पर किस प्रकार से असर होता है। आज के तौर पर सुख की व्याख्या किस प्रकार से बदल गई है, इसका वर्णन हमने पढ़ा। अब हमें लेखक
उपभोक्तावाद की संस्कृति में आगे बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।